हे गाइस, द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में पावर ब्रोकर के बारे में आपने सुना ही होगा एपिसोड 2 में फ्लैग स्मैशर्स से। तो आज मैं आपको पावर ब्रोकर की पूरी हिस्ट्री और ये सुपर विलन कैसे और क्यों इस सीजन में दिख सकता है, सारा कुछ इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो चलिए समझते हैं। पावर ब्रोकर एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो अमेरिकन कॉमिक बुक सीरीज में दिखा था, जो मार्वल ने पब्लिश की थी। पावर ब्रोकर का द कर्टिस जैक्सन वर्जन का फर्स्ट अपीयरेंस मशीन मैन में दिखा था और सेकेंड पावर ब्रोकर अपीयर्ड इन एवेंजर्स द इनिशिएटिव एनुअल नंबर 1 में आया था। अभी फिलहाल पावर ब्रोकर हमें न्यू सीरीज द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में दिख सकता है, इसलिए आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। पावर ब्रोकर का असली नाम कॉमिक में कर्टिस जैक्सन है। उसका जन्म नॉर्थ कैरोलिना के कार्लोट में हुआ था। ज्यादा घुमाकर नहीं बताऊंगा, सीधी बात करते हैं। कर्टिस प्रोफेशनल क्रिमिनल बनना चाहता था, इसलिए वो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ता है जिसका नाम है कॉर्पोरेशन, और फिर वो कैप्टन अमेरिका, मार्वल मैन, द फैल्कन और हल्क से भी भिड़ चुका है। इसके बाद कर्टिस ने पावर ब्रोकर कॉर्पोरेशन बनाया और उसने डॉक्टर साइंटिस्ट को अपने ग्रुप में मिलाया जिनका नाम है डॉक्टर कार्ल मूलर एंड मैड साइंटिस्ट। ये मिलकर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे कुछ इंसानों पर काफी बुरा असर पड़ता है, पर कुछ में पावर्स आ जाती है जिससे वो सुपर ह्यूमन में बदल जाते हैं। ये काम काफी खतरों से भरा होता है, पर फिर भी इसे ये लोग चुपके से करते हैं। ये अपनी दवा में नशीली चीजों का यूज करते हैं जो हेल्थ के लिए काफी खतरनाक होता है। अब जानते हैं कि वो इस प्रयोग से आखिर कमाता कैसे है, मतलब उसे इससे फायदा क्या होता है। पावर ब्रोकर लोगों को पावर्स देता है और उसके बदले वो सभी आदमी उस पावर्स का यूज करके जितना भी कमाएंगे उसका 70% पावर ब्रोकर को देंगे। कॉमिक्स में उन्होंने एक रेसलिंग प्रतियोगिता कराई जिसमें वो पावर देकर मैच कराया करता था। पावर ब्रोकर बहुत खतरनाक सुपर विलन है। उसने अपने ऊपर भी काफी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। ये एक बैटल सूट वियर करता है और अपने हाथों से एनर्जी बोल्ट्स प्रोजेक्ट कर सकता है। इसने ही कॉमिक में पावर ब्रोकरीज को सुपर स्ट्रेंथ जैसी पावर दिया था ताकि वो अल्टीमेट क्लास रेसलिंग फेडरेशन में जाकर रेसलिंग कर सके और बाद में पॉल रेसलिंग के दौरान अपाहिज हो जाता। फिर पॉल का भाई रॉजर अपने भाई की इस हालत का जिम्मेदार पावर ब्रोकर को मारना चाहता है, पर वो भी बाद में पावर ब्रोकर से पावर्स ले लेता है और बाद में रॉजर सुपर हीरो बनता है जिसका नाम कॉमिक में हार्ड बॉल है। पावर ब्रोकर का बिजनेस यही खत्म नहीं होता। वो इतना शातिर था कि उसने कॉमिक में एक मोबाइल ऐप तक बनाकर रखा था ताकि जब चाहे तब लोग सुपर विलन्स को हायर कर सके और अपना काम निकलवा सके या लोगों को उनके हाथों मरवा सके। सोचो कितना खतरनाक सुपर विलन था। इसकी पावर्स और एबिलिटी अगर मैं आपको बताऊं तो कर्टिस जैक्सन वर्जन एक नॉर्मल इंसान है, पर इसका पावर ब्रोकर वर्जन काफी ताकतवर है और पावर्स भी रखता है जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। डॉक्टर कार्ल मोलस ने इसके लिए एक सूट बनाया था जिसमें वो माइंड कंट्रोल भी कर सकता है, पर जो भी ऑर्गेनिज्म स्पॉन से इन्फेक्टेड है उस पर ही सिर्फ माइंड कंट्रोल काम करता है। जैक्सन काफी पढ़ा लिखा है। वो अपना कॉलेज कंप्लीट किया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में और वो काफी होशियार है एडमिनिस्ट्रेटर और प्लानिंग में। और उसकी दूसरी पावर है एक सूट जिसे वो पहनता है और उसकी हेल्प से वो अपने हाथों से एनर्जी बोल्ट्स प्रोजेक्ट कर सकता है। पावर ब्रोकर के बहुत से क्लाइंट्स हैं कॉमिक्स में जिन्होंने पावर्स ली है उससे, और इनमें से एक यूएस एजेंट भी है। यूएस एजेंट का नाम इसलिए आया क्योंकि वो द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में दिखा, तो हो सकता है कॉमिक की तरह द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी यूएस एजेंट मतलब द न्यू कैप्टन अमेरिका ने पावर ब्रोकर से पावर्स ली हो। और हो सकता है इस सीजन में दिखाए गए फ्लैग स्मैशर्स ग्रुप के सभी सुपर सोल्जर्स को पावर ब्रोकर ने ही पावर्स दी हो। इन सभी के साथ साथ कुछ और भी लोग हैं जिसे कॉमिक में पावर ब्रोकर ने पावर्स दिया, जैसे बैंटम, बैटल स्टार, क्रूज, ग्रैपलर्स, हैमरहैंड, हार्ड बॉल, पॉल ब्रोकरीज और भी बहुत सारे। अब ये द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में दिखने वाला है। पता नहीं कौन कौन से और कहां से सुपर विलन्स इसने बनाए होंगे, देखने में काफी मजा आने वाला है। ये रही पावर ब्रोकर की पूरी हिस्ट्री कि वो कैसे और कहां से है, उसकी पावर्स एंड एबिलिटी, उसने किस किस को पावर्स दिया, सारा कुछ मैंने सारा कुछ इस वीडियो में कवर कर दिया है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ भूल गया बताना तो भी आप मुझे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। टेक केयर, गुड लक।